Hello everyone, welcome to ACE Singing Academy's YouTube channel. My name is Arjun Chavra. I'm a faculty member at ACE Singing Academy, and today we are hosting Saurabh Mishra. So Saurabh Mishra जी हमारे पास आए हैं और he is All India rank 25 in Engineering Services Examination और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम आज सौरभ मिश्रा से बात करेंगे और उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे. To let you know, done सौरभ ने हमारे पास मेंस की लाइव क्लासेस, पोस्टल कोचिंग, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया था. एंड इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस दैट टॉप 50 में आना ऑल ओवर इंडिया इन वर्ल्ड्स टफेस्ट वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस इन वर्ल्ड में इतनी अच्छी रैंक लेके आना, इट्स नेक्स्ट लेवल. सो सौरभ, कैसा फील हो रहा है? सर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। कुछ समय के लिए तो रियलाइज़ नहीं हुआ था जब रिज़ल्ट आया था, हाँ, पर नाउ इट्स काइंड ऑफ सिंकिंग इन सर, धीरे-धीरे। अभी सिंक इन हो रहा है. हाँ सर, अभी यस तो सर। दिन हो गए, अब तो सिंक इन हो जाना चाहिए था अब तक. सर नहीं अभी तो हो रहा था, लेकिन जब लिस्ट में नाम देखा तब काइंड ऑफ थोड़ा तब तो ओवरवेलमिंग था थोड़ा बहुत सर। कोई बात नहीं. व्हाट वाज द रैंक इन गेट? गेट क्या रैंक थी? सर मेरी गेट रैंक 29 थी 23 में ही। बहुत ही बढ़िया. आर यू इन थैंक यू फाइनल सर। ईयर और पास आउट हो चुके हो? नो सर, आई ग्रेजुएटेड इन 2021 फ्रॉम एनआईटी श्रीनगर। अच्छा, एनआईटी श्रीनगर से, वन ऑफ द यस सर। ब्यूटीफुल एनआईटीज. यस, यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया. और व्हाट वाज योर सीपीआई? सीपीआई कैसा था? कैसे स्टूडेंट थे कॉलेज सर में? मतलब हम तो वही एग्ज़ाम से 1 दिन पहले वाले स्टूडेंट ही रहे थे। लेकिन अच्छा. सर माय पॉइंटर वाज़ ऑन द हायर साइड 8.599 पॉइंटर था मेरा। हाँ. अ, हुँ। अच्छा. सो यू वर वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स जो बच्चों को झूठ बोलते हैं और बोलते हैं कि मैं एक दिन पहले पढ़ता हूँ, हाँ? नहीं, नहीं सर, नॉट एट ऑल सर बट फिर भी हुँ, um, ये बहुत इजी होता है बोलना कि यस, सेमेस्टर एग्जाम्स को पास करना इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट जॉब टू डू इन इंडिया. सबसे आसान काम है यस सर। सेमेस्टर एग्जाम्स को पास करना. बट आजकल के स्टूडेंट्स वो चीज समझते नहीं है. उनका जो प्राइम मोटो रहता है वो क्या है? जस्ट टू फोकस ऑन सेमेस्टर एग्जाम्स, पास हो गए और काम चल गया. हाँ सर। व्हाट डिफरेंट माइंडसेट यू अडॉप्टेड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? आपने क्या डिफरेंट माइंडसेट अडॉप्ट किया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए? सर मेरे 4th ईयर के टाइम से ही मैंने ये सोच के रखा था कि आई हैड टू गो इनटू ईएससी एंड गेट प्रिपरेशन। हम्म. तो मैंने उसके लिए थोड़ा बहुत तभी से रिसर्च करना चालू कर दिया था इन द सेंस दैट कहाँ से मतलब क्या पढ़ना चाहिए और मतलब फॉर्मेट वगैरह समझना मैंने चालू कर दिया था। हम्म. तो मोस्ट ऑफ माय एनर्जी जब मेरे बैचमेट्स प्लेसमेंट्स और सेमेस्टर के लिए फोकस्ड थे, वो इंटर्नशिप्स ढूंढ रहे थे। आई वाज़ डूइंग मतलब जो भी रेलेवेंट पोर्शंस होगा, जो भी बुक्स हैं स्टैंडर्ड जो कि पढ़ने चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए हम्म. और आई वाज़ इनटू दैट ही। तो ऑल्दो मैं प्लेसमेंट्स पे एलिजिबल क्यों नहीं था फोकस क्यों प्लेसमेंट्स पे फोकस क्यों नहीं किया? सर टू बी वेरी फ्रैंक मैंने किया तो नहीं था लेकिन फिर भी मेरी प्लेसमेंट हो गई थी अच्छा, वेरी बिकॉज़ ऑफ गुड. माय कहाँ पे हुई थी? प्रिपरेशन। कहाँ पे हुई थी? एलएनटी में हुई थी सर, एलएनटी में हुई थी। बहुत अ, बढ़िया. तो आई डिड नॉट टेक इट देन इनफैक्ट उस टाइम पे मैंने गेट भी लिखी थी क्योंकि तब ईएससी का इतना ज़्यादा सोचा नहीं था क्योंकि गेट ही हम्म. देते थे एग्ज़ाम रिज़ल्ट लास्ट ईयर के साथ। तो उसमें मेरी 1390 समथिंग रैंक आई थी, तो उसमें मुझे आईआईटी दिल्ली में स्ट्रक्चर भी मिल गया था। अच्छा. Yes, sir. But वेरी. I did one semester there and I realized that this is probably not for me. हम्म. और मैंने दिसंबर 2021 में आई लेफ्ट एमटेक एंड आई डिड माय प्रिपरेशन वंस अगेन फॉर गेट लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आ पाया। फिर से वही अच्छा. 1200 रैंक आ गया हाँ, हाँ. 2022 में। हाँ, हाँ. तो उसके बाद मैंने फिर से अभी 1 साल पूरी मतलब फ़ोकस्ड तैयारी की एंड हम्म. आई गॉट द रिजल्ट सर। वेरी नाइस. वेरी गुड. सो यस, सो यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट्स जिसने पूरी मेहनत और टाइम डेडिकेट किया आफ्टर कॉलेज. बिकॉज यस सर। मैक्सिमम जनता जो एग्जाम्स दे रही है, मैक्सिमम बच्चे जो अभी एग्जाम्स दे रहे हैं, वो इसी माइंडसेट के हैं. वो क्योंकि कॉलेज टाइम में इतना फोकस नहीं करते. बिकॉज अभी हमने पीछे ही देखा, देवर टू स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया रैंक 1 आल्सो एंड ऑल इंडिया रैंक 20 आल्सो, जो लास्ट ईयर में ही उन्होंने अपने क्रैक कर लिया एग्जामिनेशन और वो थर्ड ईयर से प्रिपेयर कर रहे थे. श्योर सर, यस सर। और ये एक बहुत
बड़ी चीज है कि बहुत कम परसेंटेज ही वो वैसा स्टूडेंट है। मैक्सिमम परसेंटेज जो बच्चे हैं वो आपके जैसे हैं, जो पूरी जी जान लगा के मेहनत करते हैं बाद में, और जब वो सारी चीजें टेस्ट आउट कर लेते हैं, जिनको जिन्होंने कॉलेज प्लेसमेंट्स भी देख लिया, चलो एमटेक में जाके भी देख लिया, वहां जाकर भी रियलाइजेशन हुई कि यार ये मेरे मतलब का नहीं है, और हमने फोकस करा कहाँ पर, वही जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो हमको लिखता है, एक चाम दिखती है उस जॉब के अंदर, वो हमने सीख करी। वेरी नाइस। यस सर। अब आई वांट टू आस्क यू कि जब आप एमटेक कर रहे थे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एमटेक को एज अ सेकेंडरी सिनेरियो भी रखते हैं, जब हाँ आपने सर। एमटेक ज्वाइन किया तो आपने पियर्स को देखा, या फिर कॉलेज फैकल्टीज को देखा, या उनको देख के ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है या यहाँ से बाहर जाना है? व्हाट वाज द की फैक्टर जो तुमको सर, चेंज कर गया? maybe my attraction towards the government job was the only factor really, because अच्छा। IIT Delhi में the faculties were good actually, यस। and as far as placements were concerned, हमारी जो फाइनल ईयर तब निकल रही थी, जो 2021 की पास आउट बैच थी एमटेक स्ट्रक्चर से, उनसे मेरी बात हुई थी, तो प्लेसमेंट्स वर गुड। बहुत मतलब 20 एलपीए और 13 एलपीए इस रेंज के कोर में भी यस। पैकेजेस आई हुई थी। हम्म। ऑल्दो इनटेक कम था, लेकिन देयर वाज स्कोप देयर भी। हम्म। बट मेरे केस में आई वांटेड अ प्योर गवर्नमेंट जॉब, एंड मेरा काइंड ऑफ ड्रीम ही था सर ये। और आई थिंक सिविल में हम हमारे बहुत सारे दोस्तों का वही ड्रीम होता है, और हम उसी में जुट जाते हैं। तो वो करने का मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था विथ माय कोर्स, बिकॉज़ फर्स्ट ईयर इज़ वेरी हेक्टिक सर। हम्म। देयर आर एन नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, क्विज़ेस होते हैं, ये हम्म। अनअनाउंस्ड क्विज़ेस होते हैं, उसमें फिर नए-नए सॉफ्टवेयर सीखने होते हैं उसके लिए। तो द काइंड ऑफ टाइम दैट कोर्स रिक्वायर्ड मैं दे नहीं पा रहा था सर। तो हम्म। वही रीज़न था आई क्विट एमटेक। सुपर्ब। यस सर। You were very much focused on what you हाँ want. सर। हाँ Very सर। nice. So tell ओवर द me लास्ट ईयर। about जो आप किस आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से थे, और सर आप अपने वीक सब्जेक्ट्स को फेवरेट सब्जेक्ट्स के साथ कैसे मैनेज करते थे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो भी था, आई हैड अ प्लान कि उसमें मुझे सारा का सारा आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स सॉइल थे, सॉम था और एनवायरनमेंट था। आई हम्म। यूज्ड टू मेक श्योर कि इसके पीवाईक्यूज मैं बहुत बार लगा लूं, एंड बहुत बार का हम्म। मतलब व्हेनेवर आई यूज्ड टू फील बोर्ड, आई यूज्ड टू डू दीज थ्री सब्जेक्ट्स ओनली। अब हम्म। मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, मुझे स्टील बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, मुझे स्ट्रक्चर भी उतना अच्छा मेरा कमांड था नहीं। हम्म। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में आई डिड वर्क, क्योंकि मेरी कॉन्सेप्ट बेसिकली अच्छे ना लगने का कारण मैंने ये रियलाइज किया कि मुझे कॉन्सेप्ट्स ही नहीं आते थे उन सारे टॉपिक्स में। तो उन सारे टॉपिक्स में फिर मैंने अपनी ग्राउंडिंग बनाई, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा, बेसिक्स पे गया, हम्म। मतलब पास्ट ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से किए, और जितने भी टेस्ट सीरीज थी, मैंने जैसे हम्म। एस का ही मैंने टेस्ट सीरीज लिया था सिंस, उसमें जितने भी मैंने टेस्ट सीरीज दिए उसके सोल्यूशन को मैं बहुत अच्छे से रिव्यू करता था। कुछ भी नया देखता था मैं उसे चिट्स बना के रूम भर में चिपका देता था। यस। तो दैट आई यूज्ड टू डू फॉर द वीकर सब्जेक्ट सर। तो इससे इसको आप शॉर्ट नोट्स, आपके इससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होते होंगे, हाँ एज सर, एन आई डिड ऑनलाइन नॉट टेस्ट हैव सीरीज से शॉर्ट जो आप नोट। सीख रहे हो। ओके। हाँ सर, आई डिड नॉट हैव अ शॉर्ट नोट एज़ सच, क्योंकि आई बिलीव कि जब भी मैं गलती कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज में, आई एम नॉट रेफरिंग माय शॉर्ट नोट्स, आई एम रेफरिंग माय ओरिजिनल नोट्स। तो आई नेवर फेल्ट द नीड फॉर शॉर्ट नोट्स दैट वे। मैं चिट्स बनाता था, एंड आई यूज्ड टू स्टिक दैट इन थ्रू आउट माय रूम। स्टिकी नोट्स आते हैं सर हाँ मार्केट में, हाँ वही हाँ। लेके। तो सुपर। दैट वाज माय प्लान। यस सुपर। सर। यस, स्टूडेंट्स आल्सो शुड फोकस कि जो उनको सूट करता है वही चीज रेलेवेंट होती है। एज एन हाँ यस, सर। यू कैन टेक सम गाइडेंस फ्रॉम अदर पीपल। जैसे अभी ऑल इंडिया रैंक 20 स्टूडेंट जो थे, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने ये बोला कि आई यूज टू मेक माई ओन नोट्स, एंड वो हर एक सब्जेक्ट का नोट्स अलग अलग बनाते थे, अपने शॉर्ट नोट्स। हाँ। जब मेरी बात थी, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई यूज टू मेक शॉर्ट नोट्स मिक्स, एज एन मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट्स, हाँ बिकॉज इट सर। सूटेड मी। उसमें मैं क्वेश्चंस भी लिख देता था, हम्म। कॉन्सेप्ट्स भी लिख देता था, राइट। हाँ सर। अपने शॉर्ट नोट्स को हमेशा, जब मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहा हूँ, उसको हाँ हमेशा सर। साथ में रखता था। आई यूज टू कीप इट हम्म। अलोंग साइड, ताकि हम्म। कोई भी गलती आती है तो उसको हम कवर अप करते हुए जाते हैं, जी सर। राइट। एंड सर वन आप। मोर थिंग, हम्म। थोड़ा बहुत आपने डिफरेंस देखा होगा तैयारी में, जो आपको रिक्वायरमेंट, जो तैयारी में जरूरत थी, डिफरेंस एज इन गेट की तैयारी और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की जो तैयारी आपकी थी, प्रीलिम्स, उसके लिए यस जब सर। आप तैयारी कर रहे थे, तो दोनों को साथ में मैनेज कैसे कर रहे थे?
सर दिसंबर तक मैंने एक्चुअली आई डिड नॉट नो कि गेट भी मुझे बहुत अच्छे लेवल पे देना होगा, क्योंकि आई फेल्ट कि अच्छा। ईएससी गेट सिलेबस इज अ सबसेट ऑफ ईएससी, सो आई विल डू ओनली ईएससी। दिसंबर आने तक मैंने सारा ईएससी का पीवाईक्यू कर लिया था, एंड आई वाज डूइंग टेस्ट सीरीज, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन आई वाज डूइंग टेस्ट सीरीज अ लॉट ईएससी के लिए। तभी मैंने दिसंबर में गेट का पीवाईक्यू बुक उठाया और मैंने रियलाइज किया इससे तो सवाल नहीं बन रहे मेरे। तो आई हैड टू अबैंडन ईएससी कंप्लीटली अपार्ट फ्रॉम टेस्ट सीरीज, जो कि मैं जनवरी में लगाता था, लेकिन एंटायर जनवरी आई डिवोटेड ओनली टू गेट। गेट, ओके। या सो दैट इज हाउ मेरी गेट में इंप्रूवमेंट हुई थी। बट योर वरना conceptual upbringing helped you in gate solving gate questions and understanding gate questions. So डेफिनेटली सर। इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो सवाल हैं वो आपको हमेशा हेल्प करते हैं एक एज अ बेंचमार्क सेट करने के लिए और आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स गेट क्वेश्चंस। यस सर, डेफिनेटली सर। एंड उस दौरान आपने नॉन टेक के सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल किया? नॉन टेक सर, जैसे मैंने बोला कि दिसंबर तक आई वाज इनटू ईएससी, हाँ। तो मैंने एक लॉट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स बनाया हुआ था जो कि मुझे एक्चुअली करने थे। मैंने आईसीटी और करंट अफेयर्स देख के ही मैंने डिसाइड कर लिया कि दिस आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू उतने अच्छे से। उसको मैंने बिल्कुल कंसिडर नहीं किया। मैथ्स एप्टी में आई वाज गुड, तो वो मेरा अच्छा कमांड था तो उस पे। यू सेग्रीगेटेड योर सब्जेक्ट्स की जो मेरे यस स्ट्रॉन्ग सर। सब्जेक्ट्स हैं और जो वीक सब्जेक्ट्स हैं। यस सर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में उसका पूरा ओवरलैप है सीपीएम पर्ट यस। के साथ। यस। तो इसके अलावा जो भी 5 सब्जेक्ट बच गए, मटेरियल साइंस, एनवायरनमेंट, ईडी, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इन सारों का मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए और उसी को रिवाइज करता गया, और जहां से भी टेस्ट सीरीज मिलता था उससे नया कॉन्सेप्ट उठा के मैं चिपका देता था उसको वॉल पे। बिकॉज तो यस, बिफोर। क्वेश्चंस की प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत कम है कि किस टाइप का यस क्वेश्चन सर। उसमें पूछा जाएगा। हाँ सर, तो नो पॉइंट रियली, मतलब कोई मटेरियल इतना ज्यादा फोकस करना, रादर देन टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम देख के जाएं तो वो बेटर है आई थिंक इसमें। तो कोई टेक्निक आप स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि क्या टेक्निक्स का फॉलो करके नॉन टेक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे? सर एलिमिनेशन टेक्निक होता था मेरा, तो मतलब मैं तुक्का लगाता था बहुत ज्यादा, क्योंकि दैट्स द ओनली वे। इफ वी डोंट मेक हायर अटेम्प्ट, हम कहीं स्टैंड नहीं करेंगे, तो अटेम्प्ट्स हाई रखता था मैं। हम्म। और उसके अलावा मेरा ये एक फिलॉसफी था सर कि अगर 50% किसी में आपको चांस लगे तो 100% ऑफ द टाइम्स उसको अटेम्प्ट करके आना है, हम्म। उसको तो करना है। अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो बाकी में मैं कोई एक तुक्का लगा के जरूर आता था। और मेरा एक बिकॉज ये भी था कि फॉर एवरी सही तुक्का हमारे पास ये लग्जरी मिल जाता कि हम 3 गलत तुक्के लगा सकते हैं, राइट? हम्म। क्योंकि +2 और -2/3 का होता है। हम्म। तो इसीलिए मैं तुक्के पे भरोसा रखता था कि इट्स नॉट कि मैं पूरा ब्लाइंड लगाता था, बट आई यूज्ड टू अटेम्प्ट दैट। और हम्म। वही वही वर्क किया सर। मेरे नॉन टेक में आई थिंक अबाउट 85 आ रहे हैं इस बार, which is a वाओ, good enough score, वेरी गुड। I think. यस। Yes, sir. तो सुपर्ब। आपका जो इंस्टिंक्ट काम कर रहा था क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो आप कह रहे हो कि आप तुक्का लगा रहे थे, वो हाँ सर। बेसिकली ज्यादा सही इसलिए हुआ क्योंकि आपने क्वेश्चंस को इतना ज्यादा प्रैक्टिस करे थे पहले, इतने ज्यादा हम्म। क्वेश्चंस लगाए जिसमें आपको एक इंस्टिंक्टिवली पता चलने लग गया कि ये ऑप्शन करेक्ट होगा। जी बिकॉज सर, जी सर, वंस बिल्कुल यू सर। रीड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस तो आपको लैंग्वेज समझ आने लग जाती है कि किस लैंग्वेज का यूज करके वो सवाल हमसे पूछते हैं। हाँ सर, यही यही इम्पोर्टेंट होता है सर वहाँ पे। ओके। सो गेट हो गया, गेट का रिजल्ट आ गया, तो डिड यू अप्लाई फॉर सम पीएसयूज गेट यस के सर, रिजल्ट से? आई सर काफी पीएसयूज में मैंने अप्लाई किया था, पीजीसीआईएल, राइट्स, हम्म। और अभी एक आईओसीएल में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। इनफैक्ट मैं आईओसीएल ही ज्वाइन करने वाला था, बट नाउ दैट द ईएससी रिजल्ट हैज कम आउट, हम्म। आई डोंट नो, आई विल हैव टू वेट। मैं सोच रहा हूँ अगर ओएनजीसी हो देन आई विल टेक दैट, अदरवाइज आई वोंट टेक एनी तो पीएसयूज। अभी 8-9 महीने लगेंगे आने में जॉब हाँ सर। पोस्टिंग आने में। तो मतलब सर इट इज 8-9 months you will be enjoying your life or you'll be working? नहीं सर, मतलब आई आई मे वर्क, मैंने अभी उस पर ज्यादा डिसाइड नहीं किया है, हम्म। बट अभी तो टाइम है सर, अभी प्लान कर सकते हैं। अगर आईओसीएल का ज्वाइनिंग आ जाता है तो आई मे गो एंड ज्वाइन दैट सर, टिल ओके, सच टाइम जब तक ज्वाइनिंग ना आए। वेरी गुड। सो आफ्टर गेट रिजल्ट आपका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हुआ था टुवर्ड्स मेंस एग्जामिनेशन या फिर यू आर वेरी मच फोकस्ड ऑन मेंस? नहीं सर, आई वाज फोकस्ड फॉर मेंस। हम्म। गेट एज आई सेड वाज माय सेकेंडरी टारगेट पहले से सेकेंडरी, ही। ओके। बट तो यू हैड अ फीलिंग ऑफ दैट कि एक मेरे पास अब प्लान बी आ चुका है, आई कैन हाँ बी हाँ एज
हाँ, तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि आई न्यू आई वाज़ गोइंग टू गेट पीएसयूज़ नो मैटर व्हाट। तो हम्म, इसीलिए मैंने फिर सोचा कि नहीं, अभी तो मेंस के लिए ही करना है, एंड आई यूज्ड टू सॉल्व द मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ओके, तभी सर लोग भी रेकमेंड करते थे क्लासेस में कि आप लोग सिविल सर्विसेज के भी लगाओ, फॉरेस्ट सर्विसेज। तो यस। टाइम ही नहीं बचता था कुछ भी, एंड 3 मंथ्स बहुत जल्दी चले गए इसलिए। एंड ये दिस ईयर ओनली वी सॉ दैट जितने भी क्वेश्चंस मेंस में आए थे उसमें से कपल ऑफ क्वेश्चंस स्पेसिफिकली, अगर मैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ, दे वर इंस्पायर्ड फ्रॉम सिविल सर्विसेज क्वेश्चंस। यस एक सर, क्वेश्चन आया था जो सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन से थोड़ा सा इंस्पायर्ड था, राइट? यस सर। और आपको स्टील स्टील स्ट्रक्चर तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता था, हाँ सर। हाँ सर। राइट? तो आई गेस मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट स्टील ही है। बिल्कुल सर, हाँ, सबसे चल, टफ होता है वही। हाँ, हुँ, सबसे ज्यादा टफेस्ट बिकॉज इट इज द मोस्ट ignored subject, I guess. करेक्ट सर। Most ignored यस सर। subject because I guess in most of the colleges also they don't teach design of steel structures. There नो are some सर, दे डोंट। colleges in Delhi NCR. I'll let you know कि वहां पर design of steel structures is a elective subject in final year. ओह! ओके सर। They don't You teach. They must be don't have opting out faculty of for it. that. Yes, sir. Uh, so what about mains? What after the mains? And tell me, फॉर मेंस एग्जामिनेशन, तो मेरे जो पहले मेंस एग्जाम का बताओ कि जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स के सब्जेक्ट्स थे उसमें आपने कुछ पोर्शन छोड़ा था या कुछ सिलेक्टिव कॉन्सेप्ट्स छोड़े थे, बिकॉज यू कैन इग्नोर सम क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन। यस सर। सर छोड़ा तो एज़ सच कुछ नहीं था, क्योंकि 100% सिलेबस ना करो तो बोल नहीं सकते कि मतलब कॉन्फिडेंट आता ही नहीं है। बट हम्म, येस, देयर वर टॉपिक्स दैट आई हैड लेफ्ट पूरा, जैसे कि बीएमसी में अपार्ट फ्रॉम सीमेंट, कंक्रीट और टिम्बर, मैंने बाकी कुछ नहीं पढ़ा था। वो जो ब्रिक मेसोनरी में आते हैं, फ्लेमिश बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, वो सारे मतलब मुझे याद ही नहीं रहते। मैं जितनी बार करता था मैं नेक्स्ट डे फिर भूल जाता था। हम्म, वही ब्रिक्स के टेस्ट्स और उसके रिजल्ट्स हुआ करते थे क्लास ए, क्लास बी, वो भी आई कुड नॉट, मैं मुझसे रिटेन ही नहीं होता था। सो बीएमसी में आई हैड टेकन अ गैम्बल एक्चुअली। मैंने यही तीनों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। स्टील हम्म, में वैसे ही प्लास्टिक गर्डर और गैंट्री गर्डर के सवाल जो सर करते थे क्लास में, वो तो हम देख के 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते थे। पीवाईक्यूज़ के सॉल्यूशन देख लिए तो वो भी कर लेते थे। लेकिन हम्म, एक्चुअल एग्ज़ाम में जब मैं टेस्ट सीरीज़ दिया करता था मेंस के, मुझे वो हम्म, लैंग्वेज ही नहीं समझ आता था कि मतलब क्या ये पूछ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे हम्म, स्ट्राइक नहीं करता था सर, तो वो हम्म, सारे टॉपिक्स भी मैंने छोड़ दिए थे। अदर देन दैट कुछ भी स्ट्रक्चर का मैंने कुछ नहीं छोड़ा था। हम्म, सॉम भी मैंने कंबाइंड लोडिंग के क्वेश्चंस बहुत सारे किए हुए थे, क्योंकि वो एक मतलब ऐसा एरिया है जिससे अगर आते हैं तो बच्चे फँस जाते हैं इस एग्ज़ाम में। हम्म, अदर देन दैट आरसीसी में आई थिंक अर्थक्वेक वाला डिज़ाइन मैंने नहीं किया था। हाँ, एंड उसको लेस एक चांस, मिस हाँ, लेस चांस होता है, एंड रिटेनिंग वॉल बहुत लेंदी होता है। मुझे उसको पता था करना ही नहीं। एनीवेज़ करना ही नहीं है, तो हम्म। वो मैंने लीव किया था। ऐसे-ऐसे कुछ क्वेश्चन ही लीव जैसे किए आपने थे। प्लेट गर्डर भी बोला, जैसे स्टील के डिजाइन में प्लेट गर्डर इज आल्सो वेरी लेंदी डिजाइन, यस सर, यस तो सर, it is not required to be attempted in examination, as एग्ज़ैक्टली in सर, conventional examinations तक। हाँ, बीम्स या फिर बिल्ट अप बीम्स तक के जब डिजाइन अगर आप करके जाते हैं तो कर उसमें सकते हैं। इज मोर देन सफिशिएंट। यस सर। टॉक अबाउट पेपर टू में आपने क्या चीज छोड़ी या फिर क्या चीज में आपने फोकस किया? अम, सर फोकस उसमें तो जो हमारे गेट के हाई वेटेज सब्जेक्ट हैं वही आते हैं। ये तो आते में। काइंड ऑफ गेट बिल्ड्स अ बेस फॉर अस इन सब्जेक्ट्स लाइक जैसे सॉइल हो गया, फ्लूइड हो गया, इसमें तो गेट ही हमारे लिए एक तगड़ा बेस बना के हमको तैयार करता है। लेकिन अदर देन दैट जैसे हाइड्रोग्राफ में स्नाइडर्स हाइड्रोग्राफ हुआ, यूनिट हाइड्रोग्राफ हुआ, ये सारे बहुत सारे एम्पिरिकल फॉर्मूले आ जाते हैं। हाँ। इरिगेशन में भी बहुत सारे ऐसे एम्पिरिकल फॉर्मूले हैं। हम्म, तो आई कुड नॉट रिटेन देम, सो आई थॉट कि एज़ सच अगर क्वेश्चन पेपर में दे देता है ये सारे एक्सप्रेशन तब ठीक है, मैं कर लूँगा, मैं सीख लेता हूँ मेथड, हम्म, लेकिन कुछ याद नहीं करता हूँ ये एक्स्ट्रा चीज़। और लास्ट 2-3 इयर्स में भी कुछ आया नहीं है, मतलब एक आध हम्म, सवाल आया है जो कि वी कैन मतलब हम छोड़ सकते हैं ऑप्शंस में। तो एज देयर इज अ वही चांस कि ये जो फॉर्मूलाज होंगे वो क्वेश्चंस में गिवन होंगे, हाँ, यस सर, यस सर। तो अ, उसको एकदम याद करने का जरूर नहीं है। इट इज मच बेटर कि आप अप्लाई करना उसको हम सीखें। यस दैट सर, इज मच एग्ज़ैक्टली सर। एंड ओके, आपने सिर्फ और सिर्फ जो आपको मेंस की कोचिंग में पढ़ाया आपने उसी पे फोकस किया या फिर आपने कुछ और मटेरियल भी फॉलो किया था
for doing mains questions? सर जो पढ़ाते थे वो उसके नोट्स बना लिए और प्रीवियस ईयर कर लिए। Hmm. उसके बाद टेस्ट सीरीज दिया। उसके अलावा कहीं मटेरियल से मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि टाइम ही नहीं मिल मिल पाया सर। अच्छा, because some of the students also refer standard books नो सर, questions को फॉर करने। मेंस इट्स नॉट, आई वोंट रिकमेंड पर्सनली, बट Okay. यस देयर आर पीपल हु हैव डन दैट सर। Okay. मेंस का रिजल्ट आने के बाद दिल खुश हो गया होगा और हाँ ये सर, बोला गया होगा कि अब बिल्कुल सर। इंटरव्यू लास्ट स्टेज है। तो हाँ इंटरव्यू सर। के लिए आपने क्या चीज अलग से किया? इंटरव्यू में मैंने काफ़ी मॉक्स दिए और मैंने थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस देखा। जैसे एस का इंटरव्यू बुक आता है, हम्म, उसमें उन्होंने बहुत सारे टॉपर्स का ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड किया हुआ था, तो हम्म, उनके सवाल देखे। और उसके अलावा जितने भी हमारे थोड़े बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं, जैसे जियोसिंथेटिक्स हो गया, ग्रीन हाँ, बिल्डिंग्स हो गए, हम्म, ई रिसाइक्लिंग हो गया, इन सारे हम्म, टॉपिक्स पे मैंने कमांड बनाई। थोड़ा बहुत उस समय पेपर पढ़ता था मैं, बिकॉज़ हेडलाइंस का हमें नॉलेज होना चाहिए। सीडब्ल्यूसी क्या कर रहा है, सीपीडब्ल्यूडी के कोई नए हम्म, नए प्रोजेक्ट हुए क्या? हम्म, ये हम्म, सारी चीज़ें मैं तब फ़ोकस करता था। हम्म, और थोड़ा बहुत मतलब मतलब ऐसे ही मिरर में देख के बोलता था सर, क्योंकि अच्छा, मुझे मुझे अपना चेहरा मतलब वो एक्सप्रेशन कोई गलत तो नहीं जा रहा है, वो मुझे हम्म, देखना होता था सर। तो हम्म, ये मैंने किया था उस टाइम पे। ओके। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी काफी आपने इंटरव्यूज दिए होंगे और आपको आइडिया हो गया होगा कि अब मुझे किस तरीके से प्रिपेयर करना है और क्या किस चीज पे फोकस करना है, किस चीज पे फोकस नहीं करना है, हाँ सर। राइट? और एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हाँ सर। जो आपने ये ईएससी का इंटरव्यू दिया, आपने जैसे आपने बताया पीएसयूज के इंटरव्यूज भी दिए, हाँ सर। तो दोनों में आपने क्या डिफरेंस देखा? और आप स्टूडेंट्स को ये बताना चाहेंगे कि पीएसयू के इंटरव्यू के लिए आपको अलग से क्या प्रिपेयर करना है और इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यू के लिए क्या अलग से प्रिपेयर करना है? एक बार ये भी बता देना फिर से कि कौन से पीएसयू का इंटरव्यू दिया ओके सर। तो है। मैंने पीएसयू इंटरव्यूज़ एक्चुअली 4 दिए हैं, इफ यू काउंट बार्क आल्सो एज़ अ पीएसयू। या तो बार्क हो गया, बार्क, पीजीसीआईएल, हम्म, राइट्स और आईओसीएल, इन 4 के मैंने इंटरव्यू दिए हैं पीएसयूज़ में, और ईएससी का मैंने इंटरव्यू दिया है। जैसे कि हम्म, बार्क हो गया, बार्क में दे लिटरली आस्क्ड मी कि आप जाओ ब्लैक बोर्ड पे हमें इंटरैक्शन कर्व कैसे आता है पूरा एक्सप्लेन करो। वो पूरा अच्छा, डिराइव करा सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट हम्म, पूरा मतलब पूरा टेक्निकल चलता है वहाँ पे। हम्म, तो आपको उस इंटरव्यू के लिए आपको पूरा अपना कॉपी पढ़ के जाना है और अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखना है। ओनली जो नोट्स और सम रेफरेंस बुक ऑल्सो? मे बी सम रेफरेंस बुक सर, बिकॉज़ मेरा सिलेक्शन तो हुआ नहीं था उसमें, क्योंकि या आई वाज़ नॉट कन्विंसिंग। जैसे हम लोग पढ़ते हैं सर, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, फॉर्मूला रट लेते हैं, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, लेकिन जो इन डेप्थ सवाल होते हैं वो हमसे मतलब एड्रेस नहीं हो पाते वहाँ पे, क्योंकि हमारी वो वाली वैसी फंडामेंटल्स वीक होती हैं, वो जो रेफरेंस बुक वाली। तो फॉर पार्क आई वुड सजेस्ट कि यू गो फॉर सम रेफरेंस बुक। अगर आप वो आपको फेवरेट सब्जेक्ट डेफिनिटली पूछेंगे। आपने अगर वहाँ पे स्ट्रक्चर बोला है, तो आप प्लीज़ स्ट्रक्चर का लेट्स से आरसी हिबलर आप उठा लीजिए और उससे थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, जो भी आपको लगता है कि ये क्रिटिकल पोर्शंस हैं। यू हैव टू रीड अगर बिटवीन द लाइंस। yes sir, you have to be read between the lines only for that particular interview. Other than that, फॉर एनी अदर पीएसयू इंटरव्यू और फॉर द ईएससी इंटरव्यू आपको नहीं पढ़ना कोई भी स्टैंडर्ड बुक। आपको बस कॉपी अच्छे से रिवाइज करना है, 2-3 बार रिवाइज करने हैं। पीएसयूज़ में ये भी होता है थोड़ा बहुत, वो एचआर सवाल पूछते हैं, लेकिन एचआर क्वेश्चंस आप हैंडल कर सकते हो। आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे यूज़ करना है। वो एचआर वो जो क्वेश्चंस का यूज़ एग्जांपल बता दो स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल वो फॉर एग्जांपल इन योर कंपनी देयर इज़ अ लीडर हू इज़ नॉट अलाउइंग टू यू टू डू सम वर्क फॉर द पब्लिक गुड, लेकिन आपको वो करना है, तो आप क्या करोगे? वुड यू गो अगेंस्ट हिम? तो ओके। ऐसे सवाल होते हैं सर। देयर आर क्वेश्चंस अबाउट लीडरशिप क्वालिटीज, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, स्वॉट एनालिसिस पूछते हैं वो सब। तो ये सारे एचआर सवाल हैं। आप इसका कस्टम मेड आंसर्स मतलब देख सकते हैं। कोई भी अगर स्टूडेंट देख रहा है, ही विल गेट अ टन ऑफ मटेरियल, क्योंकि प्लेसमेंट्स के साइट्स हैं। उसमें एक जेनेरिक आंसर तो आपको मिल ही गया। उसके अलावा आप वहाँ पे भी अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके आप आंसर दे सकते हो अच्छे से। अदर देन दैट ईएससी का इंटरव्यू पूरा टेक्निकल होता है। देयर इज़ एब्सोल्यूटली मतलब जो चेयरमैन थे उन्होंने भी मुझे टेक्निकली सवाल पूछा था इनफैक्ट। तो अ, ईएससी में यू डोंट एक्सपेक्ट कि दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस, मतलब पूछे भी हैं किसी को कि आपके वहाँ पे कौन से क्या स्पेशलिटी है, क्या फेमस है, लेकिन दे विल गो फॉर टेक्निकल एस्पेक्ट ही।
जैसे हमारे यहाँ पे डैम वैम इरिगेशन के बारे हम्म। में पूछ रहे थे और उसके बाद वहां से उन्होंने टेक्निकल स्टार्ट कर दिया था। मैंने कुछ अपना होम एग्जांपल टाउन देना मेंशन। चाहोगे क्वेश्चंस का जो तुमसे पूछा था? हाँ सर, मतलब देवर क्वेश्चंस ऑन दी यमुना फ्लडिंग। ओके। बराज से कितना वाटर रिलीज हुआ उसका क्वांटिटी मुझे पूछने लगे थे इंटरव्यू पे, मुझे नहीं आता था बिकॉज इट इज सच ए फैक्चुअल क्वेश्चन। हम्म। देन दे वेंट कि अगर मैंने टैप से पानी पीना चाहता हूँ मैं टैप से, कैन आई हम्म। ड्रिंक इट डायरेक्टली? एंड दे वर आस्क आई वाज आंसरिंग समथिंग, दे वर टेलिंग नहीं, यू हैव टू आंसर इन येस और नो, सो दे विल आल्सो क्रिएट प्रेशर ऑन यू। बट मोर और लेस टेक्निकल रहता है, हाउ विल यू डिजाइन द कैपेसिटी ऑफ अ पंप, ये एक हम्म। सवाल था। फिर हम्म। व्हाट आर दी इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन सर्वेइंग, डंपी हम्म। लेवल क्या होता है, ऐसे हम्म। ऐसे सवाल पूछे थे मुझे ईएससी इंटरव्यू में। सुपर, सुपर। यस आपने सर। बहुत डिटेल में बताया और मुझे काफी इंसाइट्स मिली आपने जिस तरीके से थैंक यू बताया। सर। एंड थैंक यू। श्योरली ये जो इंटरेक्शन रहा है आपके साथ वो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो अब आगे तैयारी कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। सो यस सर, थैंक्स लॉट थैंक यू। सौरभ। एंड कुछ फाइनल वर्ड्स आप बोलना चाहोगे और अपनी जर्नी के बारे में, हाउ इट चेंज यू एज अ पर्सन, और किसी को बोलना चाहोगे कि इस इंसान की वजह से तुम्हारा इतना बड़ा सक्सेस हुआ है? सर एक्चुअली मैं थोड़ा स्लैकर था पहले। मैं मतलब लॉन्ग आवर्स शायद नहीं पढ़ पाता था, लेकिन हम्म। आई हैड अ रूममेट जो प्रसाद पाटिल उसका नाम है, महाराष्ट्र से था वो। तो वो यूज्ड टू, वो रात में भी मुझसे देर सोता था और मुझसे पहले भी उठ के पढ़ना चालू कर देता था। ही वाज मोटिवेटिंग मी, तो हम्म। ही इज वन गाय लाइक दैट। और इफ एनीथिंग दिस हैज मतलब ये इस एग्जाम से मुझे ये सीख मिली है सर कि अगर हम किसी चीज के लिए हार्ड वर्क करें, उसके तरफ हम अपना पूरा अटेंशन दें, तो एंड में वो चीज मिल जाती है। सो दैट्स द ओनली मैसेज आई कैन गिव सर। हम्म। सुपर, सुपर, वेरी नाइस, नाइस वर्ड्स। और थैंक्स लॉट सौरभ। I थैंक यू। hope to see you in person also sometime in future, and I hope कि आप अपनी जिंदगी में और excel करें. Thank you for giving your time, and I hope to see you in soon. All the थैंक best यू। for your future. थैंक Thank यू you सो very मच। much. थैंक यू Thanks सो a मच। lot for watching this video. Thank you very much, and do subscribe to our channel. Thank you very much.